हेलो दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे BSTC 2022 में हिंदी में शब्द शुद्धि यानी वर्तनी शुद्धि और वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ कहाँ होती हैं वो हम जानेंगे। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट देना ना भूलें। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द शुद्धि। हिंदी भाषा में सीखने के 4 सोपान होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे कि सबसे पहला है सुनना, फिर बोलना, पढ़ना और लिखना। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जिसकी प्रधान विशेषता है कि जैसी बोली जाती हैं वैसी ही लिखी जाती हैं। अतः शब्द को लिखने से पहले उसकी स्वर ध्वनि को समझकर लिखना समीचीन होगा। यदि एक की ध्वनि आ रही है तो एक की मात्रा का प्रयोग करें, यदि ऊ की ध्वनि आ रही है तो ऊ की मात्रा का प्रयोग करें। वर्तनी सुधार हेतु कुछ चुनिंदा शब्द अभ्यास दिए जा रहे हैं, जैसे कि ये शब्द हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, सिर्फ शुद्ध ही शब्द बताऊंगा, है ना, सिर्फ शुद्ध। जैसे कि ये सब शुद्ध है। ये अतिथि ऐसा होता है, अतिशयोक्ति ऐसा होता है, अमावस्या, अनुग्रह, अंतर्दान, अंत्याक्षरी, अनुजा, अंधेरा, अनेक, अंधिकार, अधिशासी, अर्थात, अनुपम, अंतरात्मा, अन्विति, अध्यवसाय, अभ्यंतर, अन्विष्ट, अक्षर, हैवान, आयु, आदेश, आरोग्य, इष्ट, स्कूल, इच्छा। ये शब्द जो है ये सब शुद्ध शब्द है। ये भी है और है शुद्ध शब्द। अंतर्गत, अलौकिक, अगम्य, आहार, आजीविका, अहल्या, अपराहन, अत्यधिक, अभिशप्त, अंत्येष्टि, अकस्मात, अभयारण्य, अनुगृहित, अहोरात्र। ये शब्द है जो ये शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द है ये। अक्षुण, अनुसूर्या, अक्षोहिणी, अंकुर, आहुति, अधीन, आशीर्वाद, आर्द्र, आकर्षक, ईर्ष्या, ऐतिहासिक, स्फीत। ये शब्द शुद्ध शब्द है ये। और ये शब्द भी शुद्ध है। गृहिणी, गृहीता, गत्या, अवरोह, गर्भिणी, घबराना, चातुर्य या चतुराही। ये शब्द शुद्ध है। चैत्र, तदनुकूल होता है। तनख्वाह है, तख्त, तिलांजलि, त्रस्त, दंपत्ति, दुख, दैहिक, धनाढ़, धैर्य, चौंका, जरूरत, धूम्र, नायिका, संग्रह, चौपड़ी, क्षुद्र, जर्जर, श्रृंगाल, गिद्ध, तदुपरांत, चिन्ह, तैयार, नटनी, द्वंद्व, निष्कलंक, नीरव, परिस्थिति, नीतिज्ञ, न्यायाधीश, बढ़ाई होता है ना। जैसे गृहस्थ, गीतांजलि, बुधवार, पुण्य, गृहस्थी, ब्रज, पिपीलिका, कंटा या घंटा, वेद्य ही, पुनर्विवाह, चंचल ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। भीमसेन, मक्षिका, चार दीवारी, लखनऊ, चार दीवारी ऐसा भी होता है, लखनऊ। मुहूर्त, निरस्ता, बुढ़ा, तत्वावधान, परमेश्वर, बहुब्रीही, तरीका, नेतृत्व, भित्ति, त्रिज्योति, पृथक, मंत्री,
तीर्थंकर, महात्मे, ब्राह्मण, तत्व, मैथिली शरण, बारात, दरिद्रीय यानी दरिद्रता, व्यवहार, भैरव, दृष्टा, भागीरथी, दुगुना, मंत्रिमंडल, पेशज, मध्यस्थ, धुरंधर, यशोदा, वीरहिणी, यायावर, तदंतर, राज्याभिषेक, मृत्युलोक, युधिष्ठिर, रीतिकाल, दयालु, दुरह, रचयिता, युवावस्था, नरक, रोहिताश्व, लघुतर, गौतम, वधु, वनौषध, तस्त्री, शुश्रूषा। शुश्रूषा ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, शुश्रूषा और शुश्रूषा। व्यभिचारी, तौल, संक्षिप्तीकरण, सौजन्य, जागृत, सद्गुण, संसद सदस्य यानी संसद के सदस्य। ये ऐसा शब्द जो शुद्ध होता है वो संसद सदस्य होता है। श्रृंगार, संगठन, सम्मति, चाहिए, समीक्षा, संतति, क्षुधा, सौहार्द, सौंदर्य, सुंदरता, तिथि, संग्रह, सहस्त्र, तेनु, समार्ग, सांसारिक, सदुपदेश, सदृश, बंधु, स्वस्थ, स्वास्थ्य, समर्थ। ये शब्द शुद्ध है। ये सब निरोग, नैसर्गिक, निपत्य, पारलौकिक, नृशंस, परशुराम, प्रहलाद, संबंध, सरोजिनी, समुद्र, समाधि, साप्ताहिक, सामाजिक, स्त्राव, स्वस्तिक, सन्यासी, संपत्ति, साधु, सुहागिन, आनंदपूर्वक, सानंद, सारथी। ये शब्द है जो ये सभी शब्द शुद्ध ही शब्द है। आपको सिर्फ शुद्ध शब्द ही पढ़ने हैं, जिसे आपको जल्दी से पता चल जाए कि शुद्ध कौन सा है। अशुद्ध शब्द को छोड़ दीजिए। अब हम पढ़ेंगे वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, यानी कि वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्यों को बोलने की सुख सुविधा के कारण वाक्यों में प्राय अशुद्धियाँ आ जाती हैं। आम बोलचाल में उनका प्रयोग सही समझा जाता है, पर प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अशुद्धियाँ घातक सिद्ध होती हैं। वाक्य स्तर संबंधी अशुद्धियों के प्रकार निम्न प्रकार हैं जो हम पढ़ेंगे। एक है अवयव रूपी यानी अवयव रूपों की अशुद्धियाँ, जैसे कि इतनी रात आप कहाँ थे। यह अशुद्ध है और यह अशुद्ध है और यह शुद्ध वाक्य है। यानी ये शुद्ध होगा, इतनी रात गए आप कहाँ थे। अनेकों व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी, अनेक व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी, यह शुद्ध है। मैंने तुमको अनेकों बार कहा है, मैंने तुमको अनेक बार कहा है, ये अवयव संबंधी अशुद्धियाँ हैं। और है कारक चिन्ह यानी परिसर की अशुद्धियाँ, जैसे कि तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, यह शुद्ध है। तितली के सुंदर पंख होते हैं, तितली के पास तोड़ते, तितली के सुंदर पंख होते हैं। ऐसे मेरे को पुस्तक दो, ये अशुद्ध है, तो मुझे पुस्तक दो। हमारे से कोई कार्य नहीं होता, यानी हमसे, हमारे से नहीं, हमसे कोई कार्य नहीं होता, ये शुद्ध है। मैंने आपको कहा था, मैंने आपसे कहा था, ये शुद्ध है। विकारी पदों के पद निर्माण संबंधी अशुद्धियाँ। कई बार संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के अशुद्ध प्रयोग के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। ये अशुद्ध, ये शुद्ध। वे लोग आ गए, यानी शुद्ध है तो वे लोग आ गए। ये भोजन 10 आदमी के लिए हैं, यह भोजन 10 आदमी के लिए, आदमी के लिए नहीं, यह भोजन 10 आदमियों के लिए हैं। 10 रुपया में क्या आता है, 10 रुपये में क्या आता है। मैंने नया पोशाक, मैं नया पोशाक पहनूंगा, मैं नई पोशाक पहनूंगा, यह शब्द शुद्ध हैं। पदक्रम की अशुद्धियाँ, जैसे कि भैंस का ताकतवर दूध होता है, भैंस का दूध ताकतवर होता है, यह शुद्ध है। बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ, यानी बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ, बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ, बच्चे को प्लेट में रखकर नहीं, खाने को प्लेट में रखकर बच्चे को खिलाओ, यानी बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, खरगोश को काट कर नहीं, खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री उतरे, प्रधानमंत्री हवाई अड्डे पर थोड़ी उतरे, प्रधानमंत्री हवाई अड्डे पर उतरे।
अब है कर्ता यानी कर्म और क्रिया के अन्वय यानी मेल की अशुद्धियाँ, जैसे कि जब भी आप आओ मुझसे मिलो, जब भी आप आए मुझसे मिले, तुम्हें अभी बहुत बातें सीखना है, तुम्हें अभी बहुत बातें सीखनी है। ये सीखनी है, क्या आप भोजन किए हैं, क्या आपने भोजन किया है, ये शुद्ध है। मेरा उद्देश्य केवल विद्या प्राप्ति होगी, मेरा उद्देश्य केवल विद्या प्राप्ति होगा, ये शब्द शुद्ध है। अब है शब्दार्थ ज्ञान संबंधी अशुद्धियाँ। रामायण को पढ़कर आनंद का आभास हुआ, ये रामायण को पढ़कर आनंद का अनुभव हुआ, आनंद का अनुभव होता है, आभास नहीं, इसलिए यह शुद्ध है। शायद मेरा भाई अवश्य आएगा, यानी कि शायद मेरा यानी यहाँ पर ये शुद्ध होगा, मेरा भाई अवश्य आएगा, क्योंकि शायद में तो संभावना होती है, इसलिए ये गलत हो गया है। और ये शुद्ध है, शायद मेरा भाई अवश्य आएगा, ये शब्द शुद्ध है। अब है जैसे कि पूर्ण रुक्ति की अशुद्धियाँ। ये कि भाव को 2 बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं, जैसे कृपया 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, यानी कि ये गलत है। कृपया 2 दिन का अवकाश दें, आपसे इसका स्पष्टीकरण करने के लिए कहा था, आपसे इसके स्पष्टीकरण के लिए कहा था। केवल मात्र महिलाओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए, यानी 2 बार, यानी कंद या तो केवल आना चाहिए था या फिर मात्र आना चाहिए था, इसलिए यह शब्द शुद्ध है। हम यहाँ कुशलतापूर्वक से हैं, हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं, ऐसे यह शब्द शुद्ध है। ये हमारे जो शब्द वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ हैं, संयुक्त क्रियाओं के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ, यानी कि संयुक्त क्रिया, मुझको घबराना पड़ा, मैं घबरा गया, शुद्ध है। जल्दी वापस आ जाना, जल्दी वापस आना, ये शुद्ध है। मैं विद्यालय में नित्य समय पर पहुंच लेता हूँ, मैं विद्यालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ, क्या है, नित्य समय पर पहुंचता हूँ, ये शुद्ध है। अब चल देना ठीक है, अब चलना ठीक है, ये शुद्ध है। वाच्य प्रयोग की अशुद्धियाँ। ये पंक्तियाँ कामायनी से हैं, इसका शुद्ध होगा, ये पंक्तियाँ कामायनी से ली गई हैं। हमारे पाठ्यक्रम के 2 भाग हुए हैं, हमारे पाठ्यक्रम के 2 भाग किए गए हैं, यह शुद्ध है। यह काम मैंने रमेश से कराया, यह अशुद्ध है, इसका शुद्ध होगा, यह काम मैंने रमेश से करवाया। यह काम मैंने रमेश से करवाया, यह अलग बात है, और मैंने ये काम रमेश से कराया, ये अलग है, तो शुद्ध कौन सा होगा, मैंने ये काम रमेश से करवाया है, ये शुद्ध है। चलो दोस्तों, आज भी हमने पढ़ ली वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। क्या पढ़ी हमने आज जैसे कि 1-2 शब्द संबंधी शब्द शुद्धि पढ़ी, 1 वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ पढ़ी। वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ भी हमने पढ़ ली। ये 2 टॉपिक भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी लक्ष्य क्लासेज को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट देना ना भूलें। चलो दोस्तों, चलते हैं हम, धन्यवाद।